चीन के सिर पर विस्तारवाद की सनक सवार है। इस देश को विस्तारवाद की ऐसी बीमारी लगी है कि वो लगातार नए नए हथकंडे अपना रहा है। अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने बीते 8 साल में भारत समेत पड़ोसी देशों की सरहदों पर ऐसे कई गांव बसाए हैं जिनके जरिए वो विस्तारवाद की चालबाजी को अंजाम दे रहा है। जून 2017 में डोकलाम, जून 2020 में गलवान और दिसंबर 2022 में तवांग। बीते 7 साल में सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन में 3 बड़ी झड़प हो चुकी हैं। हर बार चीन को मुंहतोड़ जवाब देकर खदेड़ दिया गया। बावजूद इसके शी जिनपिंग का विस्तारवादी रोग है कि बढ़ता ही जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट चीन और खासकर शी जिनपिंग की इस बीमारी का सबसे नया सबूत है। वैसे तो तिब्बत पर चीन पूरी तरह से कब्जा कर चुका है, लेकिन उसे इस देश के खोने का डर किस कदर सताता है उसकी गवाही है न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में छपा ये नक्शा। पीले निशान वाले हिस्से वो गांव हैं जिन्हें चीन ने अरुणाचल प्रदेश और भूटान से विवाद वाले इलाकों में बनाए हैं। इनमें से एक गांव अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के करीब उस इलाके में है जिस पर दावा तो भारत का है, लेकिन है चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा के अंदर। जबकि 11 गांव उन इलाकों में हैं जिन्हें लेकर चीन और भूटान में विवाद है। इनमें से कुछ गांव तो डोकलाम से बिल्कुल सटे हैं। डोकलाम वो इलाका है जो भूटान का है, जहां जून 2017 में चीन ने सड़क बनानी शुरू की तो भारतीय सेना उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो गई। भारत के शूरवीरों ने भूटान के डोकलाम में चीन की दादागिरी रोक दी। तब पूरे 73 दिनों तक भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने डटी रहीं। हालांकि इस बीच कोई हिंसा नहीं हुई। 2 महीने तक टकराव की हालत कायम रहने के बाद चीन ने हार मान ली और डोकलाम से अपने सैनिकों को पीछे हटाने पर राजी हो गया। लेकिन इस बीच चीन अपनी विस्तारवादी साजिश को चोरी चोरी अंजाम देता रहा और अब बॉर्डर और विवादित इलाकों के बिल्कुल करीब ऐसे कई गांव बसा लिए हैं जो शी जिनपिंग के मुताबिक चीन के बॉर्डर गार्जियंस यानी सीमा रक्षक हैं। चीन के ये गांव उस साजिश के सबूत हैं जिसके तहत शी जिनपिंग अपने विस्तारवादी रवैये को चुपचाप आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसा उन्होंने दक्षिण चीन सागर में धीरे धीरे कब्जा करके किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने चीन की सीमा पर बस्तियों का मानचित्रण और विश्लेषण किया है, जिसमें पहली बार यह सामने आया कि किस तरह से इस देश ने सिर्फ 8 साल में रणनीतिक नागरिक चौकियों और अपनी सीमाओं का नया रूप तैयार किया है। तिब्बत पर स्वतंत्र शोधकर्ता मैथ्यू किस्टर और लंदन की एसओएस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट बार्नेट के मुताबिक मानचित्रण से पता चलता है कि चीन ने भारत की सीमा से लगे हर हिमालयी दर्रे के पास कम से कम एक गांव बसा लिया है। साथ ही भूटान और नेपाल की सीमा से लगे ज्यादातर दर्रों पर भी ये गांव या नागरिक चौकियां चीन की सेना को सड़क, इंटरनेट और बिजली भी मुहैया कराती हैं। इन गांव के जरिए चीन की मंशा अपने सैनिकों को जल्द से जल्द बॉर्डर पर पहुंचाने की है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के इन सरहदी गांव में रहने वाले लोग उसकी सेना की आंख और कान की तरह काम करते हैं, जो न सिर्फ हर पल सीमा की निगरानी करते हैं बल्कि घुसपैठ पर भी पैनी निगाह रखते हैं। खुद चीन कई बार एलएसी लांघने की गुस्ताखी कर चुका है, लेकिन भारतीय सेना उसकी सरहद में दाखिल ना हो इसके लिए वो अपने सरहदी गांव के बाशिंदों का इस्तेमाल कर रहा है। चीन की साजिश का पहला इशारा 2017 में उस वक्त मिला था जब शी जिनपिंग ने अरुणाचल प्रदेश के करीब यूमे गांव में 2 तिब्बती बहनों को चिट्ठी लिखकर बॉर्डर की रखवाली करने के लिए उनकी तारीफ की थी। तिब्बत का यूमे गांव साल के 6 महीने बर्फ में डूबा रहता है। इसके बाद तो इस गांव में अगले कुछ सालों में चीन ने दर्जनों नए घर बना डाले और इनमें 200 से ज्यादा लोग रहने भी लगे। यूमे, जिसे चीन में यूमाई के नाम से जाना जाता है, वो उन 90 गांवों में से एक है तिब्बत के जिसे 2016 के बाद साजिश के तहत बसाया गया है। तिब्बत ही नहीं, पड़ोस के शिनजियांग और यूनान प्रांत में भी 6 नए गांव बसाए और 59 गांवों का विस्तार किया। हालांकि चीन का तो ये दावा है कि उसने इन इलाकों में सैकड़ों गांव बनाए और बसाए हैं। चीन ने 2020 में साफ किया था कि उसने सुरक्षा की खातिर सरहद के करीब गांव बनाए हैं। साथ ही खाली, विवादित या कमजोर नियंत्रण वाले इलाकों में तय योजना के मुताबिक हजारों लोगों को नए गांव में बसाया है।
ने करीब करीब लास्ट 5-7 साल में 150 से 200 गांव जो हैं वो लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक बसा दिए हैं। और ये गांव जो है ये मॉडर्न विलेजेस हैं, इनके अंदर सारी फैसिलिटी हैं, इनके अंदर सड़कें हैं आई हुई, इंटरनेट है, पानी है, बिजली है। और यहाँ पर ये जो लोकल पॉपुलेशन है उसको ये बसाने की कोशिश कर रहे हैं। और चीन इन्हीं डिस्प्यूटेड एरियाज में ये जो विलेजेस ज्यादातर बढ़ा रहा है, जिससे वो अपना क्लेम बना सके, जिससे वो एक प्रकार से प्रेशर डाल सके भारत के ऊपर। 2020 ही वो साल था जब जून में चीन की घुसपैठ की वजह से गलवान में भयंकर झड़प हुई थी। तब हमारे 20 जाबाज सैनिकों की शहादत हुई और इससे कई गुना ज्यादा नुकसान चीन को हुआ। लेकिन हर चीज पर पर्दा डालने में माहिर ये देश अपना नुकसान तक बताने से अब तक कतराता है।